सबसे पहले आपको ये होल नंबर्स का पता होना चाहिए। डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे होल नंबर्स। होल नंबर होते हैं कंप्यूटर में, कैसे डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर्स आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे सो ऑन चलते जाते हैं, ठीक है। इसमें इनको होल नंबर इसलिए भी कहते हैं कि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट वाला सीन नहीं होता और ये स्टार्ट किससे होते हैं, 0 से। समझ आ गई है। अगर हम इसको देखें बाइनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम अगर 8 बिट बाइनरी में डील करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स अगर मैं ज़ीरो लगा दूं तो ये नंबर क्या है, ज़ीरो। ये डेसिमल का जो ज़ीरो होता है वो डेसिमल वाला, वो बाइनरी में सारे के सारे ज़ीरोज़ लगा दो तो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। आपने इस बात को याद रखना है। आपने 2-3 बातें याद रखनी। होल नंबर्स होते क्या हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड दे डोंट हैव डेसिमल पॉइंट। एक बात ये याद रखनी है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है डेसिमल में। जो 10 होगा वो बाइनरी में ऑल 8 बिट्स के 0 लगा दो तो वो आपका क्या बन जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद जो आपका सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो कैसे बनेगा, सारे के सारे वंस कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 टाइम 1 कर देंगे आप तो ये बाइनरी में तो ये नंबर है, लेकिन ये अगर आप डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपको कन्वर्जन मैंने सिखा दिया, तो इट विल बिकम 255 ऑफ बेस 10, ठीक है। डेसिमल में 255 है और वैसे ये बाइनरी में ये है। ये आपका लार्जेस्ट नंबर है जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इन 8 बिट्स, ठीक है। 8 बिट में सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट नंबर आपने इस तरह याद रख लेना है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि हम ये सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट हम नंबर कैसे लेते हैं, ठीक है। आपने एक फार्मूला याद रख लेना, उसका फार्मूले का जो आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, आप अगर ये फार्मूला याद कर लें पेज नंबर 32 के ऊपर, ठीक है। पेज 32 के ऊपर ये फार्मूला आपको होल नंबर के पैराग्राफ में तकरीबन एंड पे जाके कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इससे आपको पता लग जाएगा कैसे बिट्स लिखने, कैसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मैक्सिमम नंबर 255 इसका देख लिया, स्मॉलेस्ट तो यही होगा, लेकिन अगर हम 8 बिट में काम करेंगे तब भी स्मॉलेस्ट यही होगा, अगर 16 बिट में काम करेंगे तब भी स्मॉलेस्ट यही होगा, अगर 32 में करेंगे तब भी यही होगा। लेकिन अगर लार्जेस्ट लेना है तो हमने अगर ये देखो 2 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 1, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 8 क्या होती है, 2 रेज़ टू द पावर 256 माइनस 1, तो हमारे पास क्या बनता है ये 255। ये बन गया हमारा 8 बिट में आंसर, ठीक है। इस तरह अगर आप 16 बिट लोगे तो हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 16 माइनस 1 वो आ जाएगा, और अगर आप 32 लोगे तो 32 कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके इसकी पावर लेके -1 कर देना, वो आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएंगे। हम किस बिट में डील कर रहे हैं, समझ आ गई बात की। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है, डेटा रिप्रेजेंटेशन इंटीजर्स में भी होती है, ठीक है। नंबर्स की जो भी फॉर्म होगी उसमें हमारे पास एक इंटीजर्स भी आ जाएंगे। इंटीजर्स में आपने देखना है कि यहाँ पे 0 है, हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं और हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। इसमें 2 तरह की चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहले हम डील कर लेते हैं विद द पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसमें जो बातें आपने याद रखनी है वो ये होती हैं कि आपने सबसे इसमें मैक्सिमम नंबर, देखो ना, पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो ही हमें मैक्सिमम नंबर मिलेगा। तो इसमें इंटीजर्स में जब भी आपने मैक्सिमम या हाईएस्ट वैल्यू की बात करनी है, तो जैसे मैंने आपको होल नंबर में सिखाया था सारे वंस लगा लें, आपने यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। 1 2 3 4 5 6 7। मैं यहाँ रुक गई हूँ 8 बिट लगाते हुए, क्योंकि मैंने आपको ये बताना है कि इंटीजर जब हम बाइनरी में करते हैं तो इसमें हम जब इंटीजर्स की बात करें स्पेसिफिकली तो हमने यहाँ पॉजिटिव के लिए क्या लगाना होता है, 0, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ये हमारा मैक्सिमम नंबर है बाइनरी में जो हमारा इंटीजर के उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये नंबर क्या है हमारा 127 बेस 10 का। तो ये कैसे 127 निकला, मैंने आपको इसके लिए एक और फार्मूला बताना है। ये आप जब इंटीजर्स पॉजिटिव वाले देखोगे, पेज सेम ही है, वही वाला पेज है 32 वाला, इसके ऊपर एक फार्मूला लिखा हुआ है उसी पैराग्राफ के अंदर जहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, उसके बाद फिर -1, ठीक है। ये आपका टोटल फार्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 8 बिट में काम करूँगी मैं, तो फिर कैसे चलेगा ये, आपने करना है 2 रेज़ टू द पावर 8 -1 ये क्या बनेगा, 2 रेज़ टू द पावर 8 -1 क्या होता है, 7 -1। ये क्या होता है 2 रेज़ टू द पावर 7 128 -1, तो मेरे पास नंबर क्या बना 127, ठीक है। तो ये मेरा मैक्सिमम नंबर क्या है 127, ये वाला। अगर मैं 16 बिट में काम करूँगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर 16 बिट में काम करें तो, ठीक है। वो अगर आपसे पूछेंगे 16 बिट का मैक्सिमम इंटीजर बताओ, तो आपने क्या करना है 2 रेज़ टू द पावर 16 -1 करके कैलकुलेट कर देना। अगर वो कहेंगे आप 32 बिट का मैक्सिमम नंबर बताएं, तो आप क्या करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 32 -1 आपको ये फार्मूला याद करना है, 2 रेज़ टू द पावर n -1 टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉजिटिव इंटीजर।
नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं? जो आपके जीरो से पिछली तरफ लिखे हुए हैं, जीरो से बैक साइड पे, ठीक है। ये जीरो से लेके बैक साइड -1 -2 -3 सो ऑन, हमारा जो भी मिनिमम नंबर आएगा वो किस साइड पे आएगा? नेगेटिव साइड के ऊपर, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली थी, सारे के सारे वंस, और सबसे लेफ्ट साइड पे जीरो लगा के पॉजिटिव वैल्यू ले ली 127। अब हम जब नेगेटिव की तरफ आएंगे तो हमने क्या काम करना है? आपको पता है जब मैंने आपको होल नंबर में सबसे छोटा नंबर बताया था मिनिमम नंबर, तो वो क्या था? सारे ज़ीरोज़। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, 3 4 5 6 7। मैं ये रुक गई हूँ, 8 बिट नहीं लगाई है, क्योंकि मैंने आपको ये बताना है कि वो जो लास्ट बिट है वो आपको 1 करनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है 1, ठीक है। ये आपका मिनिमम नंबर है, नेगेटिव 1 की वजह से शो कर रहा है, वरना अदरवाइज ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था। इधर हमने क्या किया था? सारे वंस लगा के एंड पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 0 कर दिया था पॉजिटिव शो कराने के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे? सारे ज़ीरोज़ लगा के मिनिमम वैल्यू शो करेंगे, लेकिन लास्ट वाली बिट जो 8th बिट है उसको क्या करेंगे? नेगेटिव शो कराने के लिए वहाँ पे 1 लगा देंगे। समझ आ गई? यह आपका नंबर बनता है बाइनरी में, तो ये आपको नंबर नज़र आ गया, ये 128 है इन डेसिमल। समझ आ गई? अगर आपने कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको आती है। इसके लिए जो हमने फार्मूला यूज़ किया, अगर हम 8 बिट में काम करें तो मेरे पास 128 निकला। अगर मुझे किसी और 16 बिट या 32 बिट में जाना है तो मुझे ये वाला फार्मूला, ये भी पेज नंबर सेम है आपका, पेज 32, उसके ऊपर ये फार्मूला मेंशनड है। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नेगेटिव वाली डिफाइन की गई है, ठीक है। तकरीबन ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट लाइन है आपके पूरे पेज के ऊपर। तो आप ये फार्मूला यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। 2 रेज़ टू द पावर, अगर मैं 8 बिट में काम करूँगी तो 8 - 1, ठीक हो गया। तो ये -2 रेज़ टू द पावर 7, ये क्या आएगा? -128, ठीक है। इसका मतलब है हमारा नेगेटिव वैल्यू जो थी ना वो ये -128 है, क्योंकि यहाँ पे 1 लगा हुआ है। समझ आ गई? बाइनरी में 1 लगा के लगाते हैं और यहाँ पे मैंने साइन के साथ -128। तो आपको क्लियर हो गया। अब आपने सारे होल नंबर्स में से और इंटीजर्स में से सिर्फ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू याद करनी है इस पूरे पेज के ऊपर, और कुछ भी नहीं।